हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे। ये देखिए 2 से लेके 3 साल की बेबी गर्ल के लिए, लड़की के लिए बहुत ही खूबसूरत बेल स्लीव वाली जो है और पफ स्लीव्स ऊपर से ये कार्डिगन बनाना सीखेंगे। और ये हमने पूरा सेट बनाना है, इसके साथ हम पैंट्स भी बनाएंगे। तो पहले हम कार्डिगन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 2 रंगों की ऊन ली है और ये वेलवेट वूल है ओसवाल कंपनी की। और क्योंकि मोटी ऊन है इसलिए हमने यहाँ पे 5 mm साइज़ की सिलाइयाँ ली है। 6 नंबर सिलाई, 6 नंबर नीडल्स, 5 mm साइज़। तो सबसे पहले क्योंकि हमें बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर के लिए हम ये वाला कलर यूज़ करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने जो है 30 फंदे कास्ट ऑन करने हैं बाजू के लिए, क्योंकि हम पहले स्लीव से स्टार्ट करेंगे बाजू से। तो बाजू बनाने के लिए हमने 30 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। और आप जो है सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन कीजिएगा, क्योंकि बाद में इसे हमने सिलना होता है, इसलिए हम इसे सिंगल धागे से ही कास्ट ऑन करेंगे। तो 30 स्टिचेस हम ऐसे ही कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हमने 30 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं, 30 स्टिचेस सिंगल धागे से। और ढीले ढीले फंदे कास्ट ऑन करने हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा ज़रूर। अब देखिए फर्स्ट रो राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से, जैसे हम सीधा बुने हैं नीडल तो वैसे ही इंसर्ट करेंगे, लेकिन धागे को हम इस तरह से घुमाएंगे। ऐसे तो सीधा बुनने के लिए हम ऐसे धागा घुमाते हैं, इसमें हम क्लॉकवाइज धागा घुमाएंगे। तो फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए क्लॉकवाइज धागा घुमाना है हमें। और ये पूरी की पूरी रो सीधी बुन लेनी है ऑल। तो ये पूरी सिलाई जो है इस तरह से सीधी सीधी बुनकर पहले कंप्लीट करेंगे। थोड़ा इसको ढीला बुनना है, लूज़ बुनना है, क्योंकि अगर हम टाइट बुनेंगे तो नेक्स्ट रो में हमें जो है बुनाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले ये सारी रो सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने सारे फंदों को सीधा बुना। अब रॉन्ग साइड से सेकंड रो दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। बुनते हैं तो इसे भी इसी तरह से धागा लपेट कर बुनना है। अब बाकी के पूरे फंदे हमने फिर से वैसे ही बुनने हैं सीधे सीधे। देखिए हमने पिछली रो में लूज़ बुना था, इसलिए ये रो हम आसानी से बुन पा रहे हैं। अगर आप पिछली रो को टाइट बुनेंगे तो अगली रो में फंदे आपको टाइट मिलेंगे। तो इस तरह से फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए और धागे को क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमने ये वाली रो भी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखिए थर्ड रो, इसमें हमने पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 14 फंदे सीधे बुनने हैं, निट 14। देखिए वैसे ही बुनेंगे, एक स्लिप किया 14 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 फंदे हमने बुने। अब यहीं से टर्न कर लेंगे, ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर अगले फंदों को ऐसे ही धागा घुमाते हुए सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये शॉर्ट रो तकनीक से हम ये जो है फंदों की बुनाई कर रहे हैं। तो हमारे 30 फंदे थे तो हमने 15 फंदे बुने। अब पहले ही पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। तो देखिए ये रो कंप्लीट करने से हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हुई। अब 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 14 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से निट 14 1 2। ऐसे ही सीधा सीधा ही बुनना है हमने हर रो में, थोड़ा ढीला ढीला बुनिएगा। तो पहले 14 फंदे बुन लेते हैं सीधे सीधे। तेरह और ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब क्योंकि लास्ट रो हमने यहीं तक बुनी थी तो यहाँ पे एक रो का गैप हो गया है। तो इस रो में से हम ये देखिए जो बार दिखेगी ये इस तरह से इसे उठाएंगे ऐसे, और इस अगले फंदे के साथ 2 का 1 करते हुए बुनेंगे, ताकि जो गैप या होल ना बन जाए इस तरह से। और फिर आगे के फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। knit remaining stitches
तो ऐसे हमने ये वाली रॉ पूरी कंप्लीट करनी है बनाकर। तो ये पूरी रॉ बना लेंगे सीधी सीधी। तो हमारी 5th रॉ कंप्लीट हो गई है। 6th रॉ छठी सिलाई, फिर से पहले फंदे को स्लिप किया और इन सभी फंदों को ऐसे ही सीधा सीधा बुनकर ये रॉ कंप्लीट कर लेंगे। नीचे 30 स्टिचेस। तो अब ये पूरी रॉ पहले हम सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये 6th रॉ भी बना ली है फ्रेंड्स, और यही 6 सिलाइयों को ही अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। अब फिर से हमने एक सिलाई में सारे ही फंदे सीधे बुनने हैं, फिर सारे ही फंदे इस तरफ से भी सीधे, फिर हम आधे फंदे बुन के मुड़ेंगे, फिर एक बार सारे फंदे सीधे। यानी कि जो पैटर्न चलेगा उसमें हमारी जो है 4 सिलाइयों में सारे फंदे बुने जाएंगे और 2 सिलाइयों में आधे फंदे बुने जाएंगे। तो इस तरह से चलते हुए हमने इसकी कुछ पहले लेंथ तैयार कर लेनी है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमने ये टोटल 30 रॉज बनाई है, 30 सिलाई बनाई है। और बाजू के लिए क्योंकि हमें फ्लेयर्ड बाजू बनानी है घेरे वाली, इसलिए हमने इतनी बनाई है। और ये 8 इंच है इसकी लंबाई, और चौड़ाई में अगर देखेंगे तो ये नीचे से क्योंकि हमने डबल रोज बनाई थी शॉर्ट रोज करके, तो 12 इंचेस है, 12 इंच है। लेकिन ऊपर से ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इस तरफ हमारी रोज थोड़ी कम बनती हैं, तो 8 इंच। तो देखिए लंबाई में 8 इंच है, चौड़ाई में 8, और नीचे से जो घेरा है इसका चौड़ाई में वो 12 इंच है। और अब हम इन फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो जो तरीका आपको बाइंड ऑफ करने का ठीक लगता होगा वो कीजिएगा, थोड़ा सा लूज रखिएगा बाइंड ऑफ करते हुए। इन्हें हम ऐसे ही नॉर्मल सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर ट्विस्टिंग फंदे रहेंगे तो उनको सिलना थोड़ा सा जो है अलग सा आएगी उसकी सिलाई, इसलिए। तो अब ये सारे ही फंदे ढीले ढीले बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए एक फंदा रहने तक हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। ये फंदा हमारे नीडल पर ही रहेगा। और अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो इस कलर से हम पहले एक तो यही फंदा बुनेंगे, ऐसे उठा लेंगे। अब इसके बाद हम 2 फंदे और उठाएंगे, 1 2, फिर यहाँ पे एक फंदा हम कास्ट ऑन कर लेंगे ऐसे। अब 3 फंदे उठाएंगे इस तरह से साइड से, 1 2 3, फिर एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, फिर 3 फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से हम 3 फंदे उठाते जाएंगे और चौथा फंदा कास्ट ऑन करते हुए ये सारे फंदे उठा लेंगे। तो ये हमारे 36 स्टिचेस हमने उठाने हैं, 36 फंदे हम ऐसे ही उठा लेंगे। तो ये पहले ही सारे फंदे इस तरह से पिक कर लेते हैं। तो हमने ये टोटल 36 स्टिचेस पिक कर लिए हैं, 36 फंदे उठा लिए हैं। और अब हम क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिनेट स्टिच से बुनाई करने जा रहे हैं हम, तो इस तरफ से हम तो ये फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल हॉल, देखिए इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। और अब हम इस तरफ से क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप करने के बाद इस एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे, एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ये देखिए अब बाकी पूरी रॉ हम सीधी सीधी बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदों तक हम ये फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं। नेट लास्ट 2 स्टिचेस। तो देखिए हमने 2 फंदों तक बुना। अब यहाँ पे हम इस फंदे के फिर से 2 बनाएंगे और लास्ट फंदे को फिर सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने जो है एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया है। अब उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे और फिर 3 बार और इसी तरह से फंदे बढ़ा लेंगे, यानी हमने हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। अब तो ये 3 बार और कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने यहाँ तक बुना है इसे, और हमने 4 फंदे इस तरफ से और 4 फंदे इस तरफ से बढ़ा लिए हैं। अभी हम एक बार और एक एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो 5-5 फंदे हमारे दोनों तरफ के फिर बढ़ जाएंगे। देखिए 2 बार बुना, बाकी फंदों को सीधा सीधा बुनकर इस तरफ भी हम एक फंदे के 2 बनाएंगे और नेक्स्ट रॉ उल्टी बुन लेंगे। तो ये हम 2 रॉज और बना लेते हैं। तो हमारे टोटल 10 फंदे बढ़ गए हैं, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ। हमने जो है
36 स्टिचेस है थे, 36 फंदे, और अभी हमारे पास 46 फंदे हैं, 46 स्टिचेस हैं। और अब हम एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करके आर्म होल की कटिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये हमने 2 का 1 किया, बाकी पूरी रॉ हम सीधी बुन लेते हैं। लास्ट के 3 फंदों तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, टिल लास्ट 3। तो यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए लास्ट के 3 फंदों तक बुना। अब यहाँ पे हम फिर इन 2 फंदों का 1 कर लेंगे ऐसे फ्रंट लूप से, और एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो यानी हमने एक फंदा अब यहाँ से कम करना शुरू किया, एक यहाँ से। अब रॉन्ग साइड से हम इन सारे फंदों को पहले उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेते हैं। तो जैसे हमने ये फंदे कम किए, अब फिर से हम यहाँ पे वैसे ही राइट साइड से 2 फंदे स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करते हुए कम कर लेंगे एक फंदा, फिर सारे फंदे सीधे, फिर इस तरफ से भी वैसे ही 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हमने जो है 3 बार, और एक बार जो ये कर रहे हैं उसके बाद 2 बार और ऐसे ही फंदे कम कर लेने हैं। यानी टोटल हमने 4 बार इस तरफ से 4 बार इस तरफ से फंदे कम करने हैं, हमारे 8 फंदे कम होंगे। तो अब ये कर लेते हैं पहले। ये हमारी 6 सिलाई और बनेगी, 6 रॉस ये बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 4 फंदे इस तरफ से कम हुए, 4 इस तरफ से कम हुए हैं। 5 बढ़ाए थे, 4 कम किए, तो 36 थे। अब हमारे पास 38 फंदे हैं, 38 स्टिचेस हैं। और ऐसे ही बिल्कुल हम दूसरा जो स्लीव है, जो दूसरा बाजू है, वो भी बना लेंगे। और जो बॉडीज हमने बनाना है उसके लिए भी हम बिल्कुल ऐसा ही बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन जो उसकी लेंथ होगी वो मैं आपको बताऊंगी कितनी आपको ये जो है बॉडी के लिए लेंथ तैयार करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक के जो है एक साथ ही बुनाई कर ली है, क्योंकि जब ऐसे लंबाई में बुनते हैं तो इसको जितना चाहे उतना इसका घेरा बना सकते थे। तो हमने इसे एक साथ बुन के 72 रॉस टोटल बुनी है, 72 सिलाइयाँ बुनी हैं। और अगर इसको फोल्ड करके मैं आपको इन चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि कैमरा में ये पूरा जो इसकी विड्थ है वो कैप्चर नहीं हो पाएगी। तो फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, देखिए, तो 8 इंचेस, 8 इंच की लंबाई है, पूरी 8 इंच है ये, और काफ़ी स्ट्रेचेबल रहता है ये। और इधर से अगर जो विड्थ देखेंगे ऊपर से, तो ये है 11 इंचेस, 11 इंच। और जो नीचे का फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका जो फ्लेयर है वो 14 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 14 इंचेस तक जो है इसका घेरा बना है। तो मैं इंचेस में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर इंसान के जो बुनाई का और हाथ का टेंशन अलग अलग रहता है। तो कई बार हो सकता है कि जितने फंदों पे आप बना रहे हैं उतने पे मैं बना रही हूँ, लेकिन आपका मुझसे लूज़ बनेगा, बड़ा बनेगा या टाइट बनेगा। तो इसलिए मैं आपको इंचेस में इसके मेजरमेंट ज़रूर देती हूँ। अब देखिए, क्योंकि हमें इतनी ही इसकी चौड़ाई चाहिए थी, हमें 2-3 साल की लड़की के लिए बनाना था ये। तो अब यहाँ पे हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, जैसे उसमें क्या था हमने स्लीव में। तो ये फंदे हम यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। पहले फंदा भी बुन रही हूँ मैं यहाँ पे से। तो ये पूरी रॉ बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए ये फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारी नीचे फ्लेयर वाली साइड है, और ये हमारी जो है जिसमें कम हमारी चौड़ाई रह गई है वो साइड है। ये बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा इस चीज़ को, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अब हम जो कलर चेंज करेंगे वो छोटी वाली साइड से करेंगे, फ्लेयर वाली साइड से नहीं करेंगे, घेरे वाली साइड से नहीं करेंगे। तो यहाँ से अब हमने जैसे स्लीव में फंदे उठाए थे वैसे ही एक एक फंदा उठाना है, लेकिन क्योंकि बाजू में हमने 3 फंदे उठाने के बाद एक फंदा कास्ट ऑन किया था, इसमें हम 4 फंदे उठाने के बाद एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे। देखिए ऐसे 3, 4 और फिर एक फंदा कास्ट ऑन। तो ऐसे हम 4-4 फंदे उठाते जाएंगे और एक एक फंदा कास्ट ऑन करते हुए ये सारे के सारे फंदे उठा लेंगे। तो ये उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 82 स्टिचेस उठाए हैं, 82 फंदे टोटल हमारे नीडल पर हैं अभी, और अभी ऐसे दिखाई दे रहा है ये। अब हम, क्योंकि बाजू में हमने 10 सिलाई बुनी थी जिसमें हमने ये फंदे बढ़ाए थे 10 रॉज में, तो यहाँ पे हम सीधी सीधी 10 सिलाई बुनेंगे 10 रॉज विद स्टॉकिनेट स्टिच, यानी कि एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनते हुए हमने 10 सिलाइयाँ बुन लेनी है टोटल। तो पहले इतना बना लेंगे हम 10 रॉज।
इस कलर से। तो ये बना लेते हैं 10 रॉस। ये देखिए हमने 82 फंदों की 10 सिलाइयाँ बुन ली है 10 रॉस ऑफ 82 स्टिचेस। अब हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फ्रंट और ये बैक। ये आगे के 2 पल्ले बनेंगे और ये पीठ बनेगी। तो हमने 19 फंदे इस तरफ रखने हैं, 19 इस तरफ रखने हैं और बीच में हम जो है 44 स्टिचेस रखेंगे, 44 फंदे रखेंगे। तो पहले इन्हें मार्क कर लेते हैं। अब देखिए ये हमने डिवाइड कर लिए हैं 19, 19 एंड 44, 19, 19 और 44। अब हम पहले जो ये 19 फंदे हैं इनको हमने लास्ट के 3 फंदों तक सीधा सीधा बुना, यानी 16 फंदे ये सीधे बुने जाएंगे विद 16। तो हमने ये मार्कर से पहले 3 फंदे छोड़कर इन फंदों को सीधा बुनना है। ये देखिए अब ये 3 फंदे रह गए हैं, इन 2 फंदों का हम एक बना देंगे ऐसे और इस एक फंदे को सीधा बुनकर यहाँ से टर्न कर लेंगे। तो हमने एक फंदा यहाँ पे कम कर लिया है, अभी हम फ्रंट के ही फंदे बुनेंगे। इस तरफ से इन सब फंदों को पहले उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये एक फंदा कम किया ऐसे ही 3 बार और हम फंदे कम कर लेंगे, यानी फिर से हम इन फंदों को लास्ट के 3 फंदों तक बुनेंगे और फिर यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। तो 3 बार और ऐसे ही कर लेंगे, तो टोटल हमारा 4 बार जो है एक एक फंदा कम होगा। तो इतना पहले बना लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से 3 बार और फंदे कम किए तो 4 फंदे कम हो गए, 19 थे अब 15 फंदे हैं, 15 स्टिचेस रिमेनिंग। अब देखिए इस धागे को नहीं तोड़ना है और इन फंदों को हम इस वर्किंग नीडल पर उतार लेंगे। तो इन फंदों को उतारा, ये मार्कर रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ से हम नया धागा स्टार्ट करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करते हुए एक फंदा यहाँ पे कम करेंगे ऐसे। अब बैक के फंदे हैं, पीठ के फंदे हैं, इनको भी लास्ट के हम 3 फंदों तक पहले सीधा सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक मार्कर से पहले के 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए 3 फंदों तक हमने बुन लिया इन फंदों को। अब यहाँ पे फिर से फ्रंट लूप से 2 का 1 करके एक फंदा कम करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने बैक में दोनों तरफ एक एक फंदा जो है कम कर लिया है। अब इस तरफ से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऑल। तो ये पूरी रॉ हम पहले उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जैसे लास्ट रॉ में एक एक फंदा दोनों तरफ से कम किया था, अब फिर से वही करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे, फिर लास्ट के 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट में भी जो है फ्रंट लूप से 2 का 1 कर लेंगे। तो ऐसे हमने जो है एक बार किया है, 3 बार और कर लेंगे। जैसे यहाँ पे किया था 4 बार, यहाँ पे भी 4 बार हमारा एक एक फंदा दोनों तरफ से कम होगा। तो इतना कर लेते हैं। देखिए हमने 4 बार इस तरफ से और 4 बार इस तरफ से इन फंदों को कम कर लिया है। अब ये वाले फंदे भी हम इसी नीडल पर ले लेंगे। तो ये सारे फंदे ले लेंगे पहले। तो हमने इन फंदों को ले लिया और इस धागे को हम यहाँ से काट लेंगे क्योंकि इसका यूज़ नहीं होना है अब हमने इस तरफ के फंदों को ऐसे ही कम करना है। देखिए पहले फंदे को सीधा बुना, अब यहाँ पे हम 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे, फिर बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो ये पूरे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरफ हमने इधर 2 का 1 किया, बाकी पूरी रॉ सीधी बुनी। अब यहाँ से टर्न करके ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेते हैं पहले। तो ये उल्टी रॉ बुनने के बाद अब फिर से हमने 3 बार इस तरफ से एक एक फंदा कम करना है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी, हमने जब ये साइड बुनी तो इस तरफ से फंदे कम नहीं किए, सिर्फ इस तरफ से किए फ्रंट वाले में। बैक में हमने इस तरफ से भी किए और इस तरफ से, दोनों तरफ से किए।
जबकि इस वाले फ्रंट में हमने इस तरफ से ही फंदे कम करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम 3 बार और ये फंदे कम कर लेते हैं। ये इस तरफ के भी फंदे हमने ऐसे ही बुन लिए। अब टर्न करेंगे और इन फंदों को इसी नीडल पर ले लेंगे। तो ये बैक के भी और ये फ्रंट के भी फंदे हम यहाँ तक इस नीडल पर ले लेते हैं। तो ये सारे फंदे हमारे एक नीडल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने ये धागा नहीं काटा था, यहाँ इससे हमने अब बुनना शुरू करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम इन फंदों को जो फ्रंट वाले हैं, एक फंदा छोड़कर बाकी फंदे सीधे बुनेंगे, यानी टोटल 14 फंदे बुने जाएंगे। ये 15th स्टिच है, 15वां फंदा ये नहीं बुनेंगे। तो यहाँ तक पहले बुन लेते हैं। ये देखिए एक फंदे तक बुना। अब इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और जो हमारा स्लीव है, बाजू है, ये देखिए इसे लेकर आएंगे और इसका जो पहला फंदा है उसके साथ इस फंदे को ऐसे 2 का एक करते हुए बुन देंगे। 2 टुगेदर ऐसे। फ्रंट लूप से भी बुन सकते हैं, बैक से भी। अब हमने बाजू के फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। ये स्लीव के फंदे हैं, इन्हें लास्ट के एक फंदे तक, ये देखिए यह एक फंदा है, इससे पहले तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए एक फंदे तक बुना, फिर इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और जो हमारे बैक के फंदे हैं पीठ के, उसके एक फंदे के साथ, अगर आपको टाइट लगे तो इन फंदों को यहाँ पे इकट्ठा कर लीजिएगा। इस एक फंदे के साथ ऐसे 2 का एक करते बुन लेंगे। अब बैक के जो हैं फंदे, इन्हें हम एक एक करके बुनेंगे लास्ट के एक फंदे तक। इसको भी हमने एक फंदे तक ही सीधा सीधा बुनना है। ये हमारा जो बैक के फंदे यहाँ तक हैं, इस एक फंदे से पहले तक इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। देखिए हमने फिर से एक फंदे तक पीठ के फंदों को बुना, इसे बिना बुने उतारेंगे और जो हमारी दूसरी स्लीव है, ये देखिए इसके पहले फंदे के साथ हम इसे ऐसे 2 का एक करते बुन देंगे। फिर अब स्लीव के फंदों को लास्ट के एक फंदे तक सीधा सीधा बुन लेंगे। तो इसे भी हम एक फंदे तक पहले बुन लेते हैं। ये देखिए एक फंदा बचा, इसे बिना बुने उतारा और जो हमारा दूसरा फ्रंट है उसके पहले फंदे के साथ इसे भी 2 का एक करते हुए बुन दिया इसे। अब फिर ये सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो अब ये पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं। तो अब हमारे बैक के, फ्रंट के और दोनों बाजू के फंदे एक ही नीडल पर हैं। इस तरफ से हम ये पूरी रॉ उल्टी उल्टी पहले बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये रॉ उल्टी बुन लेते हैं। तो ये रॉ उल्टी बुनने के बाद अब जो हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक किया था, फ्रंट और जैसे हमने स्लीव के फंदों का 2 का एक किया था, ये वाला फंदा, इन सब फंदों को मार्क कर लेंगे ताकि हमें पहचाने जा सके कि ये फंदे कौन से हैं। अब देखिए हम इन फंदों को, जो मार्क किया हुआ फंदा उससे 2 फंदे पहले तक बुनेंगे। ये देखिए ये वो फंदा है जिसका हमने 2 का एक किया था, देखिएगा। तो इससे पहले कि जो 2 फंदे हैं, इन 2 का हम एक बना लेंगे ऐसे। इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे और इसके बाद वाले फंदों को स्लिप स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन लेंगे। अब ऐसे ही हमने इन फंदों को बुनना है। यहाँ पे भी हम जो है बीच का फंदा पहले मार्क कर लेंगे, मार्कर लगा लेते हैं। ये है फंदा, तो इससे पहले ये 2 फंदे और ये बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इन 2 फंदों को छोड़ देंगे। तो इन फंदों को भी सीधा सीधा बुन लेते हैं 2 फंदों तक। ये देखिए फिर 2 फंदों तक बुना, इन 2 का ऐसे एक कर देंगे फ्रंट लूप से। फिर इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे और इस तरफ के फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करते हुए एक फंदा इधर भी कम कर लेंगे। यानी जो ये एक फंदा है, इसके इस तरफ भी हमने एक फंदा कम करना है 2 का एक करके, और इस तरफ भी। अब फिर ये बीच के फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे
और ऐसे ही हमने इन 2 पॉइंट्स पे भी कर लेना है। देखिए, एक तो ये वाला बीच का फंदा ले लेंगे हम, सॉरी ये देखिए ये वाला, और फिर इस तरफ का जो फ्रंट का ये बीच वाला फंदा है ये, इसको भी ऐसे ही ले लेंगे। तो हमने टोटल जो है 4 पॉइंट्स पे 2-2 फंदे कम करने हैं। इस पे भी 2 किए, इस पे भी 2 किए, अब यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फिर उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो इतना पहले कर लेते हैं। तो हमने इन फंदों को उल्टा भी बुन लिया। अब इस तरफ से हम देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद अब जो हमने बीच का ये फंदा मार्क किया है एक, वहाँ तक इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे हमने फंदे घटाने नहीं है इस रो में, क्योंकि मोटी ऊन है तो जल्दी जल्दी फंदे नहीं घटेंगे इसमें। अब ये एक फंदा है जिसे हमने मार्क किया है, तो इस फंदे को अब हम बिना बुने उतारेंगे इस रो में, फिर आगे के फंदे सीधे बुनेंगे। तो चारों कॉर्नर्स पे हमने यही करना है, इन फंदों को सीधा बुनेंगे। जो इस फंदे तक बुन लेते हैं, फिर मैं दिखाऊंगी आपको एक बार। देखिए यहाँ तक बुना। अब ये फंदा है जिसे हमने बीच में रखा था, इसे हम बिना बुने उतारेंगे, फिर अगले फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हम आगे जो है 2 बार और यही करेंगे इन 2 पॉइंट्स पे, और नेक्स्ट रो पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब ये जो हमने 4 सिलाई बुनी, इन्हीं को रिपीट करना है, यानी कि एक रो में, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी। पहले हम इन फंदों को फिर से, ये जो बीच वाला फंदा है इससे 2 फंदे पहले तक बुन लेते हैं। ये देखिए ये बीच वाला फंदा है। अब ये इससे पहले के 2 फंदों को हम फिर से 2 का 1 करेंगे इस रो में, फिर इस बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, और इसके अगले 2 फंदों को, ये बाजू के फंदे हैं इस तरफ स्लीव के, इनको एस के करके 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से, बैक लूप से 2 का 1। अब फिर इन फंदों को सीधा बुनेंगे और इस तरफ फिर यही करेंगे, फिर इस तरफ बैक के इस तरफ जो बाजू अटैच है वहाँ पे और यहाँ पे। तो 4 पॉइंट्स पे फिर से हमने 2-2 फंदे कम करने हैं। रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बुननी है, फिर राइट साइड से हमने इन सारे ही फंदों को सीधा बुनना है, लेकिन जो सिर्फ बीच वाला फंदा है ये, इसे बिना बुने उतारना है। तो अब ये 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए कुछ रोज इसके में बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमने इसे बुनना है। ये देखिए हमने 10 फंदे रहने तक, ये हमारे 10 फंदे हैं फ्रंट के, उस हिसाब से ये बाजू के फंदे हैं 26, फिर ये बैक के फंदे, इस तरफ भी 26 फंदे, और इस तरफ ये फिर से 10 फंदे होंगे इस तरफ के फ्रंट के। यहाँ तक बुन लिया है। और अगर हम आर्म होल देखेंगे तो ये देखिए रेगलन कटिंग करते हुए जो हमारा आर्म होल बना है 5.5 इंच, 5.5 इंच तक हमने यहाँ से यहाँ तक इसे बुन लिया है। तो इतना हमें जो है आर्म होल चाहिए होता है। अभी हम क्या करेंगे इस रो में, देखिएगा पहले फंदे को स्लिप करने के बाद बीच वाले जो ये एक फंदा है उससे पहले के 2 फंदों तक बुनकर 2 का 1 तो करेंगे ही, ऐसे ये 2 फंदों का 1 किया, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब जो बाजू के फंदे हैं, स्लीव के फंदे हैं, इनको हमने यहाँ पे गैदर्स डालने हैं, चुन्नट डालनी है। तो 2 का 1 करते हुए ये सारे ही फंदे बुनेंगे स्लीव के। बाजू के फंदे हम आधे कर लेंगे। तो सारे ही फंदों को 2 का 1 करते हुए पहले ये वाली बाजू के बुन लेते हैं। दो का एक और उसके बाद ये बीच का फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे। अब जो ये बैक के फंदे हैं, पीठ के फंदे हैं, इनमें भी पहले तो 2 का 1 कर लेंगे, या जैसे एस के करके कर रहे थे वैसे कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर
यहाँ पे हमने जो ये बाजू के फंदे इनमें फिर से 2 का 1 करना है सारे फंदों का। और इसी तरह से हम ये फ्रंट के फंदे इस तरफ के भी बुन लेंगे और नेक्स्ट रो सारी उल्टी बुन लेंगे। तो अब ये 2 सिलाई पहले बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रो बुनने के बाद अभी हमारे पास 74 स्टिचेस हैं। ये फंदे 2 या 4 कम या ज़्यादा भी हो जाएं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, और जो छठा फंदा है उसे 5वें फंदे के साथ बुनकर छठा फंदा घटा लेंगे। तो हमने हर 6 स्टिच को डिक्रीज़ करते जाना है, डिक्रीज़ एवरी 6 स्टिच। तो उसके लिए 4 फंदे सीधे और 2 का 1 करेंगे तो छठा फंदा कम होता जाएगा। तो ऐसे हम पूरी रो में करेंगे, 3 4 2 का 1। तो पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं, knit 4 knit 2 टुगेदर। तो अभी हमारे पास 62 स्टिचेस हैं, 62 फंदे हैं। और इस तरफ से इन्हें हम पहले उल्टा उल्टा बुन लेते हैं एक बार। तो ये पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो उल्टी बुनने के बाद अब इस सिलाई में हमने थोड़े से बैक में फंदे कम करने हैं पीठ में। तो उसके लिए हम पहले इस फंदे जो है ये सीधे सीधे बुन लेंगे और जो ये बैक के फंदे हैं यहाँ तक, ये वाले ये जो बैक के फंदे हैं यहाँ तक पहले बुन लेंगे इन फंदों को। तो हमने यहाँ से 20 फंदे बुने हैं अभी तक, 20 स्टिचेस। अब देखिए यहाँ पे हम पहले 2 फंदों का 1 कर लेंगे से, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 करेंगे, एक बार और यही कर लेंगे, 5 फंदे सीधे, 2 फंदों का 1, 3 4 5, 2 फंदों का 1। अब फिर आगे के फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हमने बैक में ऐसे ही 4-5 फंदे और कम कर लिए हैं ताकि हमारा गला जो है वो ढीला ना बने, लूज़ ना बने। अब ये पूरे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और क्योंकि हमें कॉलर नहीं बुनना है, हमने यहाँ पे पफ स्लीव्स बनाए हैं तो कॉलर अच्छा नहीं लगेगा उसमें, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल नेक बनाएंगे, गला बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है दूसरे कलर से यानी कंट्रास्ट कलर से बनाऊंगी, आप चाहें तो इसी कलर से बना सकते हैं। तो पहले हम एक रो सारी उल्टी उल्टी पहले बुन लेंगे, जो कलर आपको यूज़ करना हो गले के लिए वो कर सकते हैं। तो ये पहले हम एक पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑन। ये रो उल्टी बुनी थी हमने, अब इस तरफ से हम एक फंदा सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बुन लेंगे। आप चाहे तो 2 सीधे 2 उल्टे फंदों का भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो एक सीधा एक उल्टा का मैं यहाँ पे बना रही हूँ बॉर्डर 1 बाय 1 रिप का। तो जितनी रॉज आपको बनानी हो आप उतनी बना सकते हैं। यहाँ पे 7-8 सिलाइयाँ बनाऊँगी, 7-8 रॉज ऑफ 1 बाय 1 रिप। तो पहले ये बना लेते हैं आप बॉर्डर, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए हमने टोटल 7 रॉज 7 सिलाई बना ली है। और अब हम सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। लूज़ बाइंड ऑफ नहीं करना है आपको, थोड़ा आपको टाइट इस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो अब ये सारे ही फंदे ऐसे ही बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। हमने नेकलाइन को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमने बटन बैंड बनाना है। तो बटन बैंड के लिए पहले हम राइट साइड वाले फंदे उठाएंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा बटन होल बनना है। तो हम हमेशा राइट साइड पहले बनाते हैं ताकि हमें बटन होल्स बनाने का आइडिया हो जाए कि हमने कितने गैप में बनाना है उससे। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके फंदे उठाएंगे, 1
2 3 4। यहाँ पे हमें कोई फंदा जो है कास्टर नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। बनाकर एक एक करके हमने ये फंदे उठा लेने हैं, क्योंकि काफ़ी ढीला बना है ये बॉर्डर। तो ऐसे पहले हम ये फंदे उठा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी टोटल हमने कितने फंदे उठाने हैं। ये हम यहाँ तक उठाएंगे, जो ये हमने बॉर्डर बुना है उससे नीचे तक, यानी जहाँ पे ये मैरून शेड हमारा कलर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 40 स्टिचेस उठाए हैं, 40 फंदे। और इसे हम जैसे हमने ये चीज़ बुनी थी वैसे ही बुनेंगे, यानी कि देखिए पहला फंदा जो है इसे सीधा बुना। अब इन फंदों को ऐसे बैक से इस तरह से घुमाते हुए, यानी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से ही सीधा बुनते हुए हमने इसकी कुछ सिलाइयाँ पहले बना लेनी हैं, कुछ रॉज बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 40 स्टिचेस के हम कुछ रॉज पहले बना लेते हैं। तो हमने टोटल 6 रॉज बुनी हैं, 6 सिलाइयाँ, 3 धारियाँ बनी। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। नॉर्मल सीधा बुनते हुए हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये पूरी रॉ बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने एक तरफ का बटन बैंड जो है बाइंड ऑफ कर लिया। अब इस तरफ के बटन बैंड के फंदे उठाएंगे, बटन होल बना लेंगे, और जो हमने इसे स्टिच करना है ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये ग्रे पार्ट जो है इसे ग्रे कलर से करेंगे, फिर मैरून को हमने यहाँ तक करना है जहाँ तक हमने इन फंदों को बढ़ाया था, जहाँ से हमने कम करना शुरू किया था वहाँ से हम इन्हें इस तरह से सिलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक और बैक साइड में यहाँ से यहाँ तक। पहले बाजू को यहाँ तक सिलने के बाद फ्रंट और बैक को अलग अलग सिलेंगे। तो अब इसे पूरा स्टिच करके फिनिश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिच करके फिनिश कर लिया है और यहाँ पे हमने एक ही बटन अटैच किया है। अब हम इसके साथ मैचिंग पैंट्स बनाएंगे, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा चैनल से। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।